आज हम बहुत ही पवित्र दिवस के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जो कि महाशिवरात्रि है। आइए हम महाशिवरात्रि के ऊपर चर्चा हम शुरू करें। उससे पहले चैतन्य महाप्रभु के द्वारा गाया हुआ शिवाष्टकम से हम शुरुआत करते हैं। नमो नमस्ते त्रिदेश्वराय भूतादिनाथाय मृदाय नित्यं गंगा तरंगोत्थितावाला चंद्राचूड़ाय गौरी नयनोत्सवाय। क्या है? नमो नमस्ते त्रिदेश्वराय। जो शिव जी हैं 33 करोड़ देवी देवताओं के प्रमुख हैं, ईश्वर हैं, त्रिदेश्वराय और भूतादिनाथाय और भूतों के नाथ हैं। उन महान शिव जी के विषय में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो महाशिवरात्रि के विषय में मूलतः क्यों मनाई जाती शिवरात्रि, शिव जी कौन है, माता पार्वती कौन है और उसके पीछे जो शिवरात्रि मनाने का रहस्य क्या है, कथा क्या है, तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो शिवरात्रि के बारे में जो प्रमुखता चर्चा है, उससे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि शिव जी कौन है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी इस सृष्टि के पहले जीव हैं। तो एक ब्रह्मा जी की एक संहिता है, ब्रह्म संहिता। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी शिव जी के बारे में बताते हैं कि शिव जी की स्थिति क्या है। कहते हैं यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नाहि तथा पृथगोऽस्ति हेतौ यं सम्भूतामपि तथा समुपेति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषां तमहं भजामि। तो अब हम शिवरात्रि के बारे में चर्चा करेंगे कि शिवरात्रि क्यों मनाया जाता है। तो इसके प्रमुखता हम 3 कारणों को जानेंगे। उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो एक प्रमुख कारणों में से एक कारण ये है। दूसरा, स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि शिवरात्रि के दिन इस पृथ्वी पे जितने भी शिवलिंग हैं वो सभी शिवलिंग में शिव जी जो है प्रकट होकर अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए, दर्शन देने के लिए महाशिवरात्रि के दिन प्रकट होते हैं। ये स्कंद पुराण में वर्णन है। बहुत सुंदर एक श्लोक आता है इससे रिलेटेड है ये कि यानि कन्यंत्र लिंगानि अस्थावरानि चरानि च तेषु संक्रमते देवस्तस्यां रात्रौ यतः हरे शिवरात्रि ततः प्रोक्ता तेन स हरिभक्ति हरिवल्लभ। कि जिस दिन शिव जी अपने भक्तों का दर्शन देने के लिए शिवलिंग में प्रकट होते हैं, वो दिन क्या कहलाता है? शिवरात्रि कहलाता है। तो ये स्कंद पुराण में इसका वर्णन है। तीसरा कारण, कुछ भक्त लोग ये भी कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव का जो है प्रकट हुआ था। आप सब जानते हैं कि जब इस सृष्टि की रचना हुई, भगवान महाविष्णु गर्भोदक सागर में लेटे हुए हैं। गर्भोदक सागर से भगवान के नाभि कमल से एक नाल प्रकट होता है, उससे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी के प्रकट होने के बाद में भगवान को आदेश देते हैं कि आप इस सृष्टि को आगे विस्तार करो। तो ब्रह्मा जी शुरुआत में अपने 10 पुत्रों को अपने शरीर के डिफरेंट अंगों से प्रकट करते हैं। बाद में वो सारे जो पुत्र प्रकट होते हैं, कोई भी सृष्टि को आगे फैलाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो भगवान जो ब्रह्मा जी हैं वो क्रोधित हो जाते हैं। उसी क्रोध में उनकी भकुटी से भगवान रुद्र का प्रकट होता है। क्रोध के कारण रुद्र, इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान शिव जी का प्रकट होता है। तो ये भी एक कारण बताया गया है। तो ये 3 कारणों में से जो भी हम लोग ने चर्चा किया है। पहला कारण कि उस दिन माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ। दूसरा कारण, शिव जी अपने भक्तों के ऊपर दर्शन देने के लिए शिवलिंग में प्रकट होते हैं। तीसरा कारण, जो कुछ भक्त लोग कहते हैं कि उस दिन शिव जी का जन्म भी हुआ था। महाशिवरात्रि के बारे में महाभारत में एक बहुत सुंदर कथा आती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, उस समय भीष्म पितामह धराशायी हुए और धराशायी होने के बाद जो महाराज युधिष्ठिर हैं उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके पास जाते हैं। उसी संवाद के दौरान जो महाराज युधिष्ठिर हैं भीष्म पितामह से
महाशिवरात्रि के बारे में जिज्ञासा करते हैं। तो भीष्म पितामह बताते हैं कि प्राचीन समय में चित्रभानु नाम का एक राजा हुआ करता था। वह अपनी पत्नी के साथ नियमित रूप से श्रद्धापूर्वक महाशिवरात्रि का व्रत का पालन करता था। एक समय की बात है जब उन दोनों ने महाशिवरात्रि का व्रत किया हुआ था तो उनके घर पर अष्टवक्र मुनि पधारे। अष्टवक्र मुनि जब पधारे तो उन्होंने राजा और उसकी पत्नी का हाल समाचार पूछा। तब उनको पता चला कि राजा और उनकी पत्नी ने महाशिवरात्रि का व्रत किया हुआ है। तब इन्होंने जो अष्टवक्र मुनि को जिज्ञासा हुआ महाशिवरात्रि के बारे में और जानने की। तब राजा बताते हैं वो अपने कैसे किस शिवरात्रि का व्रत करते हैं। तो बताते हैं कि पिछले जन्म में वो एक शिकारी थे और शिकार करके अपने घर परिवार का भरण पोषण किया करते थे। और वो बहुत उनमें एक विशेष गुण था कि वो बहुत सुंदर गाते थे, बहुत ही मधुर गाते थे। और जब वो जंगल में जाते थे शिकार करने के लिए तो गाना गा करके, मधुर गीतों को गा करके वो सारे पशु पक्षी को अपने ओर आकर्षित कर लेते थे। और जब पशु पक्षी उनके पास आ जाते थे तो उनका ये वध कर देते थे, उनका शिकार कर लेते थे। एक दिन की बात है, ये सुबह सुबह घर से निकले शिकार करने के लिए तो बहुत देर तक कोई भी इनका शिकार हाथ नहीं लगा। बहुत मुश्किल से एक शिकार कर पाए ये हिरण का, और अधिक शिकार और अधिक पशु का वध करने के लिए ये और इंतजार करते रहे। सुबह से शाम हो गई। शाम को अचानक जो है मौसम बदल गया और अचानक तेज बारिश, मूसलाधार बारिश होने लगी, तेज आंधी आने लगा और इस प्रकार वो जंगल में फंस गए। जंगल में फंस गए, समय गुजरा, धीरे धीरे रात हो गया। तो उस आंधी और तेज बारिश से बचने के लिए इन्होंने क्या किया, एक पेड़ पर चढ़ गए। पेड़ पर चढ़ गए, बारिश बंद नहीं हो रही है, तूफान बंद नहीं हो रहा है, तो चिंता मगन हो रहे हैं, कैसे जाएंगे, घर परिवार में बीवी बच्चे कैसे होंगे, इसी चिंता में वो मग्न थे। और इस प्रकार वो चिंतित के होने के कारण उनके आंखों से आंसू भी आ रहा था, जो अश्रु बह रहा था। उस शिवरात्रि का फल व्रत अनजाने में किया गया व्रत का फल उनको ये मिला कि उनका शरीर छोड़ने के पश्चात उनको शिवलोक की प्राप्ति हुई और बहुत समय तक वो शिवलोक में रहे। लेकिन जब पुण्य कर्म का फल समाप्त हो गया तो वापस वो पृथ्वी पर आए। लेकिन शिव जी की कृपा से उनको एक विशेष लाभ ये मिला उस व्रत का कि उनके पिछले जन्मों का सारा कुछ याद रहा। इसी कारण से वो इस जन्म में भी हर बार की तरह शिवरात्रि का पालन कर रहे थे। तो ये कथा जो है आप देखते हैं कि पितामह भीष्म जो है युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं। हम वैष्णव भक्तों के लिए शिव जी की स्थिति क्या है और हमें उनको किस रूप में देखना चाहिए, किस रूप में हमें उनकी सेवा, किस भाव में हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, तो उससे संबंधित श्रीमद् भागवतम में 12वें खंड के 13वें अध्याय के 16 नंबर में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है। निम्नगा नाम यथा गंगा, देवा नाम यच्युतो अथा, वैष्णव नाम यथा शंभु, पुराना नाम इदम तथा। जिस प्रकार बहने वाली सभी नदियों में से गंगा पवित्र है, सर्वश्रेष्ठ है, देवताओं में भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार अनंत कोटि वैष्णवों में भगवान भोलेनाथ शिव जी सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए उनको वैष्णव नाम यथा शंभु कहा गया है। वैष्णवों में क्या है, वो सर्वश्रेष्ठ हैं। और खास करके शिव जी जो है हम भक्तों के ऊपर, कृष्ण भक्तों पर बहुत विशेष कृपालु होते हैं। क्योंकि अगर हम भगवान शिव से अगर हम इस पवित्र अवसर पर प्रार्थना करें तो हमें शुद्ध भक्ति प्रदान करें, तो इसमें हमारी वो बहुत मदद करते हैं, हमें कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं। और वो हमें क्या शिक्षा देते हैं, उनकी शिक्षाएं क्या है, खुद किसका भजन करते हैं और किसका भजन करने की सलाह देते हैं। तो कहते हैं पद्म पुराण में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, आराधना नाम सर्वेषां विष्णु आराधना परम, तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम सम अर्चनम। कि भगवान विष्णु की पूजा सर्वोपरि है, किंतु भगवान विष्णु की सेवा से भी बढ़कर वैष्णवों की सेवा है। तो यहाँ पर जो है भगवान भोलेनाथ जो हमें शिक्षा दे रहे हैं, कृष्ण भक्ति करने की शिक्षा दे रहे हैं। तो इस महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हम शिव जी से प्रार्थना करें कि हमें भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदान करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Thank you for the watching.
If you want to watch more videos, so please like, subscribe and comment. Hare Krishna.